देखिए बात सही है। जहाँ तक साहबुद्दीन साहब की लड़ाई थी वह माले के खिलाफ था, और चूंकि यहाँ दरौली विधानसभा क्षेत्र है जो जिसमें गुठनी आता है, अंदर आता है, दरौली आता है, वह माले से एकदम भयंकरांत था। और यहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, तो वह अपने नेता के रूप में साहबुद्दीन साहब को देखा। साहबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे 3 चुनाव हिना साहब हार गई। उसमें कई फैक्टर था, चूंकि वह आरजेडी से टिकट लेकर आती थी, सवर्णों को हो सकता था कि आरजेडी से थोड़ा परहेज हो। अच्छा, यही वजह था कि आप लोग कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। हाँ, हो सकता चुनाव लड़ रही है तो साहबुद्दीन साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी सवर्णों के लिए कि मैडम हिना साहब को जिताकर, भारी अंतर से जिताकर और लोकसभा, इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार, और तन मन धन से सभी सवर्ण लगा हुआ है कि जितने भी कर्ज है उनका जो एहसान है इस बार भरपूर उतार। देखिए जो एनडीए का कैंडिडेट है खुद अपने को भाजपा भागवा नहीं मान, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि हमने जदयू इसलिए छोड़ दिया कि हमको हमारा वहाँ भागवाकरण हो रहा था। तो जब कैंडिडेट खुद भागवा अपने को नहीं मान रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से अपील है कि आप क्या है उसके फेरे पड़े। और मैडम हिना साहब अगर जीत जाएंगी तो समाज और सिवान की महान जनता जहाँ कहेंगी वहाँ जाएंगी। अच्छा, अनिल जी का क्या अपील रहेगा जिले वासियों से 25 मई को मतदान होने को? मेरा आज आप देखिएगा, चाहे डीएवी महाविद्यालय का बिल्डिंग हो, आयुर्वेद कॉलेज का हो, विद्या भवन हो, टाउन हॉल हो, एकता इंडोर स्टेडियम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजेंद्र पार्क हो, ये तो सब साहबुद्दीन साहब का देन है। अगर किसी ने बनाया विगत 15 साल में, जो 15 साल दूसरे दल के सांसद रहे, तो वो अपना दिखा दे विकास के काम और उस पर वोट मांगे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। सिवान लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बना हुआ है, इसलिए कि सिवान सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। खास बात यह है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब जो है वो इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में है। चुनावी अखाड़े में अवध बिहारी चौधरी हैं, तो वहीं एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी देवी हैं। विजय लक्ष्मी देवी के पति जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अनिल तिवारी जी हैं। देखिए, खास बातचीत ये रहेगी कि इस बार अगड़ी जाति के लोग ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और कर्ज उतारने का मौका मिला है। ये मौका इससे पहले क्यों नहीं मिलता था, इस पे हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ कर्ज है इस पर भी चर्चा करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया तक पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। सबसे पहला सवाल कि तमाम अगड़ी जाति के लोग जो हैं, हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं लोगों के बीच पब्लिक ओपिनियन जब करने, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार मौका मिला है। शहाबुद्दीन का जो देन था, शहाबुद्दीन ने जो सपोर्ट किया अगड़ी जाति को, इस बार मौका है कर्ज उतार देने का। बहुत बड़ा कर्ज है हम लोगों के ऊपर। देखिए बात सही है। जहाँ तक साहबुद्दीन साहब की लड़ाई थी वह माले के खिलाफ था, और चूंकि यहाँ दरौली विधानसभा क्षेत्र है जो जिसमें गुठनी आता है, अंदर आता है, दरौली आता है, वह माले से एकदम भयंकरांत था। और यहाँ के जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, सवर्ण समाज के लोग थे, तो वह अपने नेता के रूप में साहबुद्दीन साहब को देखते थे। जब कोई ऐसा हादसा होता था जो माले किसी का ज़मीन छेकाओ, घर छेकाओ और हत्या, जो सामूहिक हत्या होता था, तो वह साहबुद्दीन साहब सवर्णों के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये सही बात है कि जब साहबुद्दीन साहब जब तक जिंदा थे 3 चुनाव हिना साहब हार गई। उसमें कई फैक्टर था, चूँकि वह आरजेडी से टिकट लेकर आती थी, सवर्णों को हो सकता था कि आरजेडी से थोड़ा परहेज हो। अच्छा, यही वजह था कि आप लोग कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं? हाँ, हो सकता है मे भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि परहेज हो। लेकिन इस बार साहबुद्दीन साहब है भी नहीं और वह निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, तो साहबुद्दीन साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी सवर्णों के लिए कि मैडम हिना साहब को जिताकर,
भारी अंतर से जिताकर और लोकसभा में भेज दें और शहाबुद्दीन साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी और सवर्णों का जो कर्ज बहुत दिन से लदा हुआ है वह उतर भी जाएगा। क्योंकि जितनी भी केसेज हुए थे शहाबुद्दीन साहब पर, जितने आरोप लगे, जितने केसेज हुए थे, उन केसेज में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा केस ऐसे थे जो दूसरे के लिए लड़े थे और उन पर FIR हुआ था। हम लोग के लिए लड़े, सवर्णों के हक के लिए लड़े और उन पर FIR हुआ, केसेज हुए वो। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार और तन मन धन से सभी सवर्ण लगा हुआ है कि जितने भी कर्ज हैं उनका जो एहसान है इस बार भरपूर उतार दिया। मौका मिला है, इसके पहले मौका नहीं था। हाँ, मैंने हमने संभावना व्यक्त की, हो सकता है RJD से आती थी, लोग को परहेज होता अच्छा, था। कितना बेनिफिट होगा इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में? लगातार RJD परिवार कोशिश करता रहा, कई दिनों तक टिकट रोक करके रखा गया था, लेकिन हिना साहब ने इनकार कर दिया। निर्दलीय चुनावी मैदान में कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या कुछ होगा इस बार? देखिए, कुछ ऐसे वोट हैं जो हिना साहब के प्रति वो वफादार है। 3 चुनाव लड़ी, 3 लाख 3.5 लाख वोट पाती रही, चाहे वो राजद के सिंबल से हो। और इस बार जो 3 लाख उनका जो परंपरागत वोट है वह तो रहेगा, लेकिन उस 3,31,000 में RJD के भी तो कुछ वोट होंगे ना? नहीं, RJD का वोट कोई खास नहीं रहता था। वो पिछले चुनाव में और भी कैंडिडेट लड़ते थे तो उसका वोट बट जाता था। और यहाँ जो NDA के प्रत्याशी होते थे हिंदू मुस्लिम करने में माहिर होते थे, तो हिंदू के नाम पर जो RJD का और प्लस वोट होता था वो हिंदू के नाम पर NDA को चला जाता था। लेकिन इस बार न हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, वह मुद्दा गौड़ है, और न सिंबल का मुद्दा है। तो इसलिए उनका जो परंपरागत वोट था 3,31,000 और 4 लाख के लगभग जो सवर्ण का वोट है यह जुट जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना वोट होता है, कितने मार्जिन से जीतेंगी। बहुत बड़े मार्जिन से इस बार चुनाव जीतने जा रही हैं। अच्छा, लेकिन NDA के लोग कह रहे हैं कि भले ही अगड़ी जाति अभी हिना साहब के साथ है, मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन से पहले या नॉमिनेशन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चेहरे जब सिवान में उतरेंगे तो सभी लोग जो है कि पलटी मार देंगे फिर इस बार। नहीं, देखिए, पलटी मारने का प्रश्न नहीं है, पलटी मारने का प्रश्न नहीं है। पहले होता क्या था कि 2 चुनाव हम लोग ने 14 और 19 देखा है, बहुत करीब से हम लोगों ने देखा है। तो मोदी का लहर था 14 में, फिर 19 में कुछ आया, तो उस समय और उनका सिंबल था RJD का। सवर्ण समाज विश्वसनीय समाज है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। और अभी हमको लगता है कि आप सर्वे कीजिएगा पूरे सिवान लोकसभा क्षेत्र में कि मैडम किसी के पास अभी गई नहीं, स्वतः वह समाज चल कर आया। स्वतः समाज जो स्वतः स्फूर्त जो काम होता है वो आपको अंतिम तक रहता है। आज जो जिसको आप दबाव में लाते हैं साथ में तो मौका पाते ही भग जाएगा। लेकिन यह समाज जो 4 लाख वोट है वो स्वतः चल के आया है, कहीं नहीं जाएगा, कोई आ जाएगा इस लोकसभा क्षेत्र में। अच्छा अनिल जी, कई ऐसा बयान आ रहा है लोगों का जिसमें ये चर्चा हो रही है कि हम कट्टर भाजपाई हैं, हम भगवा वाले हैं, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, भाजपा के कैंडिडेट मतलब NDA के कैंडिडेट जो हैं उनको हम वोट नहीं करेंगे, हिना साहब को वोट करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए जो NDA का कैंडिडेट है खुद अपने को भाजपा भगवा नहीं मान, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि हमने जदयू इसलिए छोड़ दिया कि हमको हमारा वहाँ भागवाकरण हो रहा था। तो जब कैंडिडेट खुद भागवा अपने को नहीं मान रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से अपील है कि आप काहे उसके फेरे में पड़े हुए हैं। और मैडम हिना साहब अगर जीत जाएंगी तो समाज और सिवान की महान जनता जहाँ कहेंगी वहाँ जाएंगी। अच्छा अनिल जी का क्या अपील रहेगा जिले वासियों से? 25 मई को मतदान होने को है। मेरा है कि 3 चुनाव हाराने के बाद भी मैडम हिना साहब ने किसी अपने विरोधी प्रत्याशी या विरोधी दल के प्रति एक अपशब्द नहीं बोला, कोई गलत बयानी नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई आलोचना नहीं, और चुनाव लड़ती रहीं, घूमती रहीं, 5 साल क्षेत्र में रहीं। इनको एक मौका देना चाहिए, इनको परखना चाहिए। अगर ये कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं तो हम लोग फिर 29 में इनका साथ छोड़ देंगे।
अगर विकास काम जैसे शहाबुद्दीन साहब ने किया था उस काम को आगे बढ़ाएंगी, समाज को उनका लेकर। बयान आ रहा है कि जो लकीर साहब ने खींचा है उस लकीर को लेके आगे बढ़ना है। हाँ, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अभी जितने भी सिवान में विकास के कार्य आप देखिएगा, चाहे डीएवी महाविद्यालय का बिल्डिंग हो, आयुर्वेद कॉलेज का हो, विद्या भवन हो, टाउन हॉल हो, एकता इंडोर स्टेडियम हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, राजेंद्र पार्क हो, ये तो सब शहाबुद्दीन साहब का देन है। अगर किसी ने बनाया ही विगत 15 साल में, जो 15 साल दूसरे दल के सांसद रहे, तो वो अपना दिखा दे विकास के काम और उस पर वोट मांगे। अच्छा अनिल जी, एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा वाकया जब आप कह रहे हैं कि माले के लोग ज़मीन पकड़ लेते थे, कई तरह की बातें आप कर रहे हैं, कोई ऐसा वाकया जब शहाबुद्दीन साहब आप लोगों के बीच आए हो, मदद किए हो? हाँ, उस तरह का एक बार बेलाम में हुआ था। बेलाम गांव में माले और अन्य वर्ग के लोगों से हुआ था। शहाबुद्दीन साहब खुद चल कर आए थे और खड़े हुए, और वहाँ मैंने सवर्णों को भरपूर मदद मिला। क्या हुआ, क्या था? वह माले के लोग, कुछ भूमिहार समाज के लोग पर गोली चला रहे थे और दिन में ही वजह क्या थी? वह ज़मीन का, बाकी कोई वजह तो रहता नहीं है। ज़मीन जायदाद का जो वजह है देहात क्षेत्र में, उसी के लिए तो विवाद होता है। बाकी तो किसी उसमें कैसे मदद मिली थी शहाबुद्दीन से? नहीं, शहाबुद्दीन साहब ने जब उधर से माले के जो समर्थक लोग थे पूरा हथियार वगैरह इकट्ठा किए हुए थे, पहले से सुनियोजित घटना था, वह वहाँ से एकदम बम गोली चला रहे थे। ये सूचना जब मिली, पूरा गांव आतंकित था, घर में दुबका हुआ था। यह सूचना जब दिया गया एमपी साहब को, तो वो दल बदल के साथ पहुँचे और हौसला अफजाई के सवर्णों का, मामला थमा और माले के समर्थक डर कर भागे वहाँ से। तो ये तो होता रहा, हमेशा होता रहा है। चलिए, तो ये अनिल तिवारी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और सिवान लोकसभा सीट हॉट सीट बना हुआ है। क्या वजह है ये बखूबी सभी को पता है। और इस बार स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कर्ज उतारने का मौका मिला है। इस सवाल पे भी अनिल तिवारी जी ने अपनी बात रखी है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी इस खबर पे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।